बच्ची के परिवार में मैं कल जब गया था तो उसके ठीक से कपड़े के दीवार जो उसके घर में थे, साड़ी के कपड़े के दीवार को घेर करके किसी तरह से जीवन यापन कर रही थी। वो बच्ची के माँ बेसुध अवस्था में थी, बेहोशी के अवस्था में थी, कुछ बात करने लायक के स्थिति में नहीं है। इसमें एफआईआर गैर इरादतन हत्या के एफआईआर होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल प्रशासन पर। बीते दिनों पटना के पीएमसीएच में दलित बच्ची के साथ जो घटना घटी उसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़क पर उतरे हुए है, आंदोलन भी कर रहे थे, पुतला दहन भी किए थे, मंगल पांडे से इस्तीफा की मांग भी कर रहे थे। लेकिन आज देखिए कांग्रेस का एक सदस्य टीम प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के साथ राजभवन पहुंच गए, राज्यपाल से मुलाकात किए, उन्हें ज्ञापन भी सौंपे हैं। और देखिए जब बाहर निकले राजेश राम जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनसे जब सवाल किया गया राज्यपाल से मुलाकात हुई है, क्या कुछ हुआ, देखिए जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हमने ज्ञापन दिया है और बातचीत सकारात्मक रही है। जिन बच्ची की मृत्यु हुई है उनको लेकर के कह रहे हैं कि उनके घर पर गए थे क्योंकि दयनीय स्थिति बहुत खराब है, आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत कमजोर है और जिनका घर है वो एक फूस का घर बना हुआ है, घर कपड़ा से टंगा हुआ है। तो ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद कैसे मिले उसको लेकर के और परिवार के लोगों को जो है नौकरी दे, इसको लेकर के हम राज्यपाल से बातचीत की है। क्या कुछ कहे तमाम चीज़ को लेकर के राजेश राम, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। उन्होंने कहा, काफी सकारात्मक जवाब दिया और जो बातें हम लोगों को दिया बहुत गंभीरता से सुना और जो हमारी मुख्य मांगे जो थी इसमें उन्होंने अंडरलाइन किया पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को उन्होंने अंडरलाइन किया, सबमिशन किया और कहीं कि इस पे अलग से बच्चा के माँ के और दोनों बच्चे के नाम पता मेंशन करके गवर्नर हाउस को दीजिए, उस पर हम पहल करेंगे। क्योंकि हमारी मांग थी कि उस बच्ची के परिवार में मैं कल जब गया था तो उसके ठीक से कपड़े के दीवार जो उसके घर में थे, साड़ी के कपड़े के दीवार को घेर करके किसी तरह से जीवन यापन कर रही थी। वो बच्ची के माँ बेसुध अवस्था में थी, बेहोशी के अवस्था में थी, कुछ बात करने लायक के स्थिति में नहीं है। इसलिए ये बात से भी हम लोग गवर्नर साहब को अवगत कराए कि उन लोग को आर्थिक मदद के साथ साथ नौकरी, उनके परिजन को, आश्रित को एक नौकरी दिया। चूंकि माता ही एकमात्र है तो उनको आप कहीं भी आर्थिक मदद होनी चाहिए और उनके परिजन को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए स्वास्थ्य विभाग के कार्रवाई, ये जो भी कार्रवाई हुई या तो हटाए गए हैं और ये सस्पेंशन हुआ। सस्पेंशन, हम भी दूसरे पीढ़ी के कांग्रेसी हैं। मेरे पिता बिल्केश्वर राम मंत्री रहे हैं लगातार 15 वर्षों तक। सस्पेंशन खुद जो है एक कार्रवाई नहीं है, सस्पेंशन ये एक तरह से उनकी केवल कुर्सी बदली है, लेकिन सारी सरकार की सुविधा उनको मिलती रहेगी। यदि इसी तरह के यदि उनको करना था तो ट्रांसफर और सस्पेंशन कोई सजा नहीं किसी चीज के लिए। क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए राजेश जी? राजेश जी क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? क्या हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? क्योंकि आपकी हमने जो है मांग किया है अपने मेमोरेंडम में कि इसमें एफआईआर गैर इरादतन हत्या के एफआईआर होनी चाहिए आपके हॉस्पिटल प्रशासन पर, पीएमसीएच पर और मुजफ्फरपुर के जो हॉस्पिटल है उस पर गैर इरादतन जो है हत्या का एफआईआर होनी चाहिए, केस होनी। तो आपने सुना कि साफ तौर पे राजेश राम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हम लोग राज्यपाल से मुलाकात किए हैं और हमें आश्वासन भी मिला है। और देखिए अब आगे क्या कुछ होता है, लेकिन राजेश राम ने तमाम चीज़ बताया किस प्रकार से राजभवन गए और क्या क्या बातचीत हुई है, ज्ञापन में क्या कुछ था, तमाम बिंदुओं पर क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।